किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे पद्य के नियामक। जैसे पद्य का नियामक, पद्य का नियामक क्या कहलाएगा? छंद कहलाता है। तो अगर हमने पूछा छंद किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे पद्य के नियामक को हम छंद कहते हैं। पद्य का एक नियम होता है, जैसे कहीं रुकना होता है तो यति होता है, कहीं चलना होता है तो गति होता है, जो अंतिम वर्ण से मिलाया जाता है वो तुक होता है। तो वही जो यति, गति, तुक, चरण, पंक्ति सबकी बात करता है, वही क्या होता है? छंद। तो अगर हमने पूछा छंद किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे पद्य के नियामक को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। हिंदी में 3 विधाएं हैं, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य और एक होता है चंपू। गद्य जो होता है इसका नियामक व्याकरण होता है, पद्य का नियामक छंद होता है, और चंपू जो होता है गद्य पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है। जब उसे पढ़ोगे तो लगेगा ये पंक्ति गाने वाला है, जब गाओगे तो लगेगा ये पढ़ने वाला है। तो जब दोनों का मिश्रित रूप होता है उसी को हम चंपू कहते हैं। ठीक, गद्यांश कहानी जैसा लिखा होगा तो गद्यांश का, गद्य का नियामक व्याकरण होता है। ठीक, जो पद्य होता है उसका नियामक क्या होता है? छंद होता है। तो अगर हमने पूछा छंद किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे पद्य का नियामक क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। छंद के जो प्रणेता हैं वो पिंगल मुनि हैं। कौन है? पिंगल मुनि जो है वो छंद के क्या है? पिंगल मुनि छंद के क्या है? प्रणेता है। पिंगल मुनि क्या है? छंद के प्रणेता, मतलब छंद। और ये पिंगल शास्त्र में लिखा है। किसमें लिखा है? पिंगल शास्त्र या पिंगल सूत्र कह सकते हो। पिंगल शास्त्र या पिंगल सूत्र भी कहीं कहीं मिलता है। पिंगल सूत्र। तो छंद के प्रणेता कौन है? पिंगल मुनि है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? पिंगल शास्त्र या पिंगल सूत्र में। जो छंद है इसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अगर हमने आपसे पूछा कि हमें बताइए छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? ऋग्वेद में मिलता है। और अगर आपसे छंद के प्रकार की बात करता है, छंद के प्रकार वैसे तो 4 हो जाएगा। एक हो जाता है मात्रिक छंद हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाएगा? मात्रिक छंद हो जाएगा। एक हो जाएगा मात्रिक छंद, दूसरा हो जाएगा वार्णिक छंद, एक हो जाएगा मुक्तक छंद, एक हो जाएगा उभय छंद के नाम से जाना। 1, 2, 3 और 4। मात्रिक छंद हम उसे कहते हैं जिन छंदों की रचना व्यवस्था मात्राओं पर आधारित होता है। अगर हम पूछे मात्रिक छंद किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे जिन छंदों की रचना व्यवस्था मात्राओं पर आधारित होता है उसे हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद हो जाएगा। वार्णिक छंद वो होगा जिन छंदों की रचना व्यवस्था वर्णों पर आधारित होती है उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। तो वार्णिक छंद आप किसे कहोगे? जिन छंदों की रचना व्यवस्था वर्णों पर आधारित होगा उसे हम क्या कहेंगे? वार्णिक छंद कह देंगे। अगर हमने पूछा मुक्तक छंद, आप कहोगे जो ना वार्णिक हो ना मात्रिक हो, वो मुक्त हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मुक्तक छंद हो जाएगा। ना ही वो वार्णिक है ना ही वो मात्रिक है, तो उसे क्या बोलेंगे? मुक्तक छंद कह देंगे। और उभय छंद वो होता है जो मुक्तक लिखा था, मुक्तक। ठीक, अब एक चीज जैसे हमने बताया उभय छंद, उभय मतलब कामन होता है, जो वार्णिक और मात्रिक दोनों होगा उसे हम कौन सा छंद कह देंगे? उभय छंद। तो छंद के कितने प्रकार बनेंगे? 4। कौन कौन? मात्रिक, वार्णिक, मुक्तक और उभय छंद हो जाएगा। अगर हमने आपसे पूछा कि हमें बताओ मात्रिक छंद हम किसे कहेंगे, तो कहोगे जिन छंदों की रचना व्यवस्था मात्राओं पर आधारित होता है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं।
हमने पूछा वर्णिक छंद कौन होगा, क्योंकि जिन छंदों की रचना व्यवस्था वर्णों पर आधारित होता है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद कहोगे जो वर्णिक मात्रिक दोनों ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे, मुक्तक छंद। और जो वर्ण और मात्रा दोनों पर आधारित होगा उसे हम उभय छंद कहेंगे। क्या कहेंगे, उभय छंद। वैसे अगर हम देखें वर्ण या मात्रा के विचार के आधार पर छंद के दो प्रकार हो रहे हैं। एक ऐसे होता है, अगर मुख्यतः आपसे पूछ ले ऐसे कह दे वर्ण या मात्रा के विचार के आधार पर, वर्ण या मात्रा के विचार के आधार पर छंद के मुख्यतः दो भेद हो जाएंगे। कौन कौन सा भेद होगा, एक हो जाएगा मात्रिक छंद हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वर्णिक छंद हो जाएगा। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो वर्ण या मात्रा के विचार के आधार पर छंद के मुख्यतः कितने भेद होंगे, तो कौन कौन, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब जैसे देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, मात्रिक छंद। किसका बात करेंगे, मात्रिक छंद। अब जैसे हम मात्रिक छंद की बात करने जा रहे हैं, जैसे मात्रिक छंद, तो मात्रिक छंद में हमने आपको मात्रा लगाने का नियम बताया। मात्रा लगाने के नियम, आपको ये समझना है मात्रा लगाने के नियम। अब मात्रा लगाने का नियम जैसे हुआ, जो हरस्वार होता है, हरस्वी होता है, हरस्व होता है, री होता है, ये जहां कहीं भी दिखेगा वो एक मात्रिक होता है। इसे हम लघु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। तो जो हरस्वा, हरस्वी, हरस्व, री होगा वो कैसा होगा, एक मात्रिक होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। यही अगर हमने कह दिया दीर्घा हो, दीर्घी हो, दीर्घु हो, ए हो, ए हो, ओ हो और अब हो, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ होता है। इसे हम गुरु कहते हैं। ये तो मात्रिक होता है। क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो जो इस तरीके का एस जैसा सिंबल दिखेगा ये क्या हो जाएगा, गुरु। जैसे मान लो मैंने आपके सामने ऐसे लिखा राम, मैंने पूछा इसमें कितनी मात्रा होंगी, तो ला पे आ की मात्रा है तो 2 और 1 हो जाएगा। कुल कितनी हो जाएंगे, 3। आप कहोगे गुरु है, फिर क्या है, लघु है। अगर मान हमने ऐसे का मान ल लिखा तो ता पे भी आधा मात्रा हरस है, एक के तो लघु लघु लघु, तो कितने हो जाएंगे, 3 मात्राएं हो जाएंगी। अगर यही हमने कमला लिखा होता तब क्या हो जाता, तो 1 1 2, तो कितनी हो जाती, 4 मात्राएं हो जाती। अगर मान लो हमने आपके सामने राधिका लिखा है, राधिका, तो क्या करोगे, 2 1 2। यहाँ देखो हरस्वी लगा है, तो जहां भी हरस्व, हरस्वी, हरस्सु, री होगा वो एक मात्रिक होता है, उसे हम लघु कहते हैं। अभी ये समझोगे तभी आगे आप समझ पाओगे, अन्यथा छंद आपके लिए बहुत। मात्रा गिनना सीख जाओ, क्योंकि इसी का पूरा खेला है, मात्रा गिनने का ही छंद में पूरा खेला है। तो जो दीर्घ स्वर होगा वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये द्विमात्रिक हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 2 मात्रिक हो जाएंगे। अब जैसे देखो अगर हमने आपके सामने लिखा जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ये जो सिंगल बिंदी होता है ये गुरु होता है। जो विसर्ग होता है, विसर्ग क्या होता है, कहीं विसर्ग लगा होगा तो वो क्या गिनेगा, विसर्ग कितना होगा, 1 मात्रा होगा। जहां चंद्र बिंदु लगा हो, क्या लगा होगा, चंद्र बिंदु, ये भी 1 मात्रा होगा। जैसे मान लो हमने आपके सामने ऐसे कंस लिखा, कंस, तो यहाँ अनुस्वार लगा है, 2 और 1 मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 और 1 मात्रा हो जाएगा। अगर मान लो हमने ऐसे कंचन लिखा है तो 2 1 1 हो जाएगा, क्योंकि अनुस्वार को हमने बताया है कितना मात्रा, 2 मात्रा हो। अगर मान लो हमने आपके सामने ऐसे अतः लिखा है तो 1 1, विसर्ग को हमने कितना लिखा है, 1 लिखा है। अगर मान लो हमने ऐसे आपके सामने मुंह लिखा, मुंह,
तो यहाँ देखो हरस्व की मात्रा एक तो चंद्र बिंदु भी है, तब भी कितना होगा? एक एक होगा। कितना होगा? एक एक होगा। लेकिन अगर हमने चांद लिखा, चांद, अब यहाँ देखो दीर्घ आ गया है ना, इस नाते 2 और 1 हो जाए। अब यहाँ चंद्र बिंदु तो लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ यहाँ दीर्घ आया था, इस नाते ये दीर्घ हुआ था। यहाँ हरस्व लगा था, चंद्र बिंदु भी था, तभी वो एक मात्रा होगा। ठीक, तो जहां अनुस्वार लगा होगा 2 मात्रा, विसर्ग लगा होगा तो 1 मात्रा, चंद्र बिंदु लगा होगा तो 1 मात्रा होगा। किसमें? हाँ, इसमें लगा था। हाँ, इसी नाते जो है, ये चंद्र बिंदु से नहीं कोई मतलब बना, क्योंकि यहाँ तो दीर्घ आ गया था, तो कोई 3 मात्रा तो होता नहीं। यहाँ जैसे देखो हर्ष लगा था, तो इसी नाते ये लग गया, तो बड़ा बड़ा। ठीक, अब एक बात समझो, अगर आप, हाँ नहीं, यहाँ जैसे हम एक ही से खाने के लिए, यहाँ हमने देखा हरस्व चंद्र बिंदु लगा है तो 1 मात्रा होता है ना, तो चाहे आप इससे लगाओ चाहे इससे, लेकिन यहाँ तो इस टाइप, लेकिन यहाँ दीर्घ था, इस नाते चाहे नहीं, यहाँ दीर्घ था, इस नाते चांद पे आपने 2 मात्रा। तो चंद्र बिंदु देखो 1 मात्रा देखो, तो छोटा हो छोटा, तो 1 1 2 मिलकर 2 मात्रा नहीं, एक ही सिंबल है, एक ही का सिंबल। जैसे मान लो यहाँ चंद्र बिंदु ना लगा होता, कैसे मुंह खाली मतलब चांद, तब वो एक ही एक होता। चांद पे चंद्र में चांद लिखा, चांद लिखा, चांद नहीं बोलते चांद, तब वो तो ये मानते वो चंद्र। जैसे मान लो हमने कमल लिखा का मन लय, तो एक 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 हो रहा ना, अगर हमने चंद्र बिंदु लगाया तब वो 1 मात्रा हो, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ सिंगल सिंगल कमल 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 लिखा, कमल जैसे से का लिखा, तो एक 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 हो गया ना, इस पे 3 मात्रा आपने कर दिया। लेकिन यही जैसे अगर हमने यहाँ चंद्र बिंदु लगाया था तब वो 1 मात्रा हो। हाँ, किसका? रुदन। अगर जैसे देखो ऐसे करोगे, रू अदय, ये जगह 2 1 1 हो जाए, रुदन नहीं होता, रुदन होता। तो जहां क्या रा में ऊ की मात्रा है, ये समझ में आएगा। जैसे हमने बोला कमल लिखा तो 1 1 1 हुआ, चंद्र बिंदु लगा तब वो 1 वर्ड में 1 मात्रा लगा, लेकिन यहाँ दीर्घ आ रहा था तो इस नाते ये 2 हुआ था। ठीक है, अब जैसे देखो, 1 सेकंड आप लोग रुको, फिर बताना है। अब जैसे मैं आपको और एक बात बताऊं, अगर ये समझ, जैसे अगर शुरू में आता कोई भी वर्ड लिखा हो उसके शुरू में, जैसे हमने ऐसे मान लो ध्वनि लिखा, ध्वनि, एक बात हमें बताओ, जब शुरू में आधा अक्षर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, आधा तो नहीं कहते, वहां पे 1 मात्रा है, ना पे 1 मात्रा, तो 1 1 2 मात्रा हो जाएगी। जैसे मान लो हमने ऐसे भुआदी लिख दिया है, तो ये 2 और 1 मात्रा हो गया। क्यों? क्योंकि जब शुरू में आधा अक्षर आता है तब उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। ये पॉइंट याद रखो। अभी वो जब नोट्स भेजेंगे उसमें पूरा बाकायदे लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर हमने बोला जब शुरू में आधा अक्षर आएगा तो उसके मात्रा की गणना हम नहीं करते हैं। यदि बीच में आ जाए, जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा मध्य, अब एक चीज देखो, अगर बीच में आधा अक्षर आता है तो अपने पूर्ववर्ती वर्ड को दीर्घ कर देगा, तो ये जैसे सिंगल है वहां पे ना, तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि बीच में आधा वर्ड आता है तो अपने पूर्ववर्ती वर्ड को दीर्घ कर देगा। यदि माध्य लिखे होते ऐसे माध्य, तो यदि पूर्ववर्ती वर्ड पहले से दीर्घ है तब उसके मात्रा की गणना नहीं करेगा। यदि बीच में आधा वर्ड आया तो पूर्ववर्ती वर्ड को वो पूरा करेगा। यदि पूर्ववर्ती वर्ड पहले से ही दीर्घ है तब उसकी गणना हम नहीं करते। अगर इतना समझ गए, अब आपके सामने कोई एग्जाम्पल लिखा होगा, आपको पहचान के मात्रा गिनके, अब जैसे हरस को समझ गए, दीर्घ समझ गए, अनुस्वार समझ गए, विसर्ग समझ गए, चंद्र बिंदु समझ गए, शुरू में आधा अक्षर समझ गए, बीच में आधा अक्षर समझ गए। अब कोई लाइन लिखा रहेगा, जैसे आप पढ़ते हो कि दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, आपने ये पढ़ा है। तो ऐसे जैसे दोहा में पढ़ा आपने, जैसे मान लो लिखा दोहा, दोहा में आपने पढ़ा 13 और 11 मात्रा।
तो ऐसे कोई लाइन लिखा रहेगा और जब आप मात्रा गिने कि 13 और 11 मिला के यहाँ ऐसे कमल यहाँ 13 आया था और यहाँ 11 आया था, तुरंत आप बता दो कि किसका एग्जाम्पल है, दोहा का। तो जब आपको दोहा में 13 ऐसे सोरठा में 11 13 है, तो जब आपको मात्रा गिनने आएगा, एग्जाम्पल दिया रहेगा, तभी आप बता पाओगे, अन्यथा वो तुक्का लगाने से सही नहीं हो जाएगा। तो आपको मात्रा गिनना हमने सिखाया, अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके साथ आपसे मात्रा गिनवाएंगे और मात्रा गिनना सीखे। तो जैसे दोहा में 13 11 होता है, यही मैं आपके सामने लिख दूं। अगला तो एक सेकेंड इरेज वाला करके हाँ, इससे करें, इससे चल हाथ से भी इससे हाँ, इससे और तेज हो जाएगा। चलो देखो, जैसे देखो, अगर मान लो हमने बात किया है यही आपसे दोहा, दोहा में कितना होता है 13 और कामा 11, ऐसे 13 कामा 11 का उसमें 2 लाइन है। अगर मान लो हमने सोरठा की बात किया तो 11 और 13, ऐसे 11 और 13। अगर हमने वर्णय की बात किया तो 12 और 7 और 12 7। अगर हमने उल्लाला की बात किया तो इसमें 15 और 13 15 13। हमने गीतिका की बात किया तो 14 12 और 14 12। हमने हर गीतिका की बात किया तो इसमें 16 12 16 12। अब एक बात देखो, जैसे दोहा सब पता है, सब पता है, हाँ बोलो क्या करें। अभी बता, अभी चौपाई का हमने जिक्र है, दोहा सोरठा वर्णय उल्लाला गीतिका हरिगीतिका, अभी चौपाई भी है, रोला भी है, कुंडलियां भी है, छप्पा भी है, बहुत सारे हैं। ठीक, अभी जैसे मैं आपसे बात करूं, चलो जैसे मान लो हमने बात किया, इसमें अगर हमने बात किया एक हो गया, रोला हो गया, एक हो गया, चौपाई हो गया, एक हो गया, कुंडलियां हो गया और एक हो गया छप्पे। रोला जो होता है इसमें 24 मात्रा होता है, चौपाई में 16 मात्रा होता है, कुंडलियां दोहा प्लस रोला से मिलके बना है, छप्पा जो बना है रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है। एक मात्रिक छंद है, जैसे दोहा आप पढ़े वैसे उल्लाला भी एक छंद है, मात्रिक छंद का एक प्रकार है। जैसे आपने कुंडलियां पढ़ा है तो वैसे कुंडलियां मतलब ये भी एक छंद का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो आपके सामने लिखा दोहा, अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मान लो हमने लिख दिया श्री गुरु चरण, नहीं ये वाला बिठा देता है, ऊपर से लिखेंगे तो बहुत सही है। जैसे लिखा श्री, पेन से कहाँ बैठने वाला है क्या, जब उस पे लेके करेंगे तब आएगा। जैसे लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, निज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव
रघुवर विमल जस जो दायक फल चाहे। मान लो ये ऐसे लिखा हो। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ दोहा है, सोठा है, रोला है, गीतिका है, चौपाई है कि हर गीतिका है क्या? तो जब आपको मात्रा गिनने आएगा तो ये चीज याद होगा कि दोहा में 13 11 होता है, ये याद रखना। अब दोहा में क्यों 13 11 होता है? 13 17 नहीं हो गया, 13 15 नहीं हो गया, क्योंकि रूल है। दोहा यदि होगा तो 13 11 होगा, तभी वो दोहा होगा, नहीं तो दोहा नहीं होगा। तो इसलिए आपको दोहा में याद रखना है कि दोहा होना है तो 13 11 आना है, सोलह होना है तो 11 13 आना है, वर्णय होना है तो 12 और 7 आना है। तो ऐसे ही आप यहाँ जब काउंट करोगे ऐसे मात्रा का, तो जैसे देखो श्री पे यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, और ये देखो गुरु 1 सिर्फ यहाँ 2 हुआ, सॉरी। जैसे देखो यहाँ बड़ी की मात्रा 2 हो गया, 1 हो गया। अब देखो ये गुरु जो होता है 2 टाइप का होता है, एक ये गुरु है और एक ये गुरु है, जो ये मात्रा वाला गुरु पड़ता है। ये गुरु होगा तो 1 2 होगा, गुरु मतलब दीर्घ होता है। अब गुरु 1 और 1 ये जो गुरु शिक्षक का होता है, गुरु कहते हैं, तो यहाँ 1 मात्रा होगा, वो गुरु दीर्घ वाला नहीं है, वाला हो रहा है, वो गुरु हो रहा है। गुरु मतलब शिक्षक वाला, यहाँ छोटा हुआ मेरा है। तो यहाँ 2 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 1। अब ऐसे काउंट किए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 1 13 13 आया तो क्या होगा? दोहा। अब बताओ किसी में और 13 आ रहा है? नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे? जो एक चरण गिनोगे, एग्जाम्पल डिसाइड कर दोगे कि ये दोहे का है, कि सोठे का है, कि रोले का है। आपको पूरा गिनने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको किसी कारण कंफ्यूजन है या कोई कठिन वर्ड दे दिया, तो पहला चरण नहीं गिन पाए तो आप दूसरा गिन सकते हो, दूसरा नहीं गिन पाए कोई कंफ्यूजन है तीसरा गिन लो, और तीसरा नहीं गिन पाए तो छोड़ दो, चौथा ना गिनो। जैसे मतलब जब पहला दूसरा तीसरा नहीं गिन पाए तो चौथा ना गिनो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पहला चरण गिनेंगे तुरंत डिसाइड हो जाएगा ये किसका एग्जाम्पल लिखा। आपको रटना नहीं है। अगर मान लो 2 4 10 तो दोहा रट लिया, लेकिन वो नहीं पूछा तो क्या करोगे? तब तो गड़बड़ हो गया। इसलिए आप रूल समझो, एग्जाम्पल दिया है, जो मात्रा गिनोगे फट से बताओगे ये किसका एग्जाम्पल। आपको रटना कुछ भी नहीं, लेकिन ये याद रखना कि दोहा में क्या होता है? 13 और 11 होता है। क्या होता है? 13 और 11 होता है। अब एक बात समझो, अगर यहाँ हमें गिनना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11, तो 13 11 हो गए। मान लो यहाँ भी गिनना हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर इसके बाद 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, 13 11 आया कि नहीं? तो देखो हमने लिखा 13 11 13 11। एक लाइन में 2 चरण होंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ, तो जहां कामा लगा है तो सब तो 2 2 2 चरण, इसमें भी 2 चरण, इसमें भी 2 चरण, इसमें भी 2 चरण, इसमें भी 2 चरण, इसमें भी, इसमें मतलब ये कामा जहां लगा है वहां एक चरण हुआ, उसके पीछे वाला दूसरा चरण। ठीक, तो ये बात समझ में आया आप लोग? हाँ, क्या चीज? जैसे अलग से नहीं आ गया भैया, आपको कंपटीशन की तैयारी कर, हाई स्कूल इंटर में तो ये भी पढ़ लेते थे दोहा सोठा बस खत्म। अभी वार्षिक छंद पढ़ाएंगे तो 30 40 चुप होगा, और मैं को नाम नहीं सुने हो। इंद्र प्रजा, उपेंद्र जा, मालिनी, सवैया, भुजंग प्रयात, टोटक, और इसमें सुंदरी सवैया, घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, सब सुने नहीं सुने? तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आप एक स्टेप सीखते जाओ, सब सीख जाओ। जैसे हाई स्कूल इंटर की आपने पढ़ाई किया तो वहाँ ये दोहा सोठा, और बहुत करता था गीतिका, ये चौपाई दोहा, ये पूछा था। लेकिन ये सब मात्रिक छंद का ही प्रकार है। जैसे आपको मैंने कहा कि वहां आप रटते थे कि दोहा याद करते थे, मैं यहाँ आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप दोहा याद रखिएगा।
सिर्फ याद रखिएगा 13 11 और आपका एक इकलौता क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अभी मैं क्वेश्चन का तरीका भी बताऊंगा। अभी मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल पहचानना सिखाया था। अगर यही चीज मान लो मैंने ऐसे लिख दिया होता, निज मन मुकुर सुधार, और लिख देता श्री गुरु चरण सरोज, ये लाइन बाद में कर देता है ये। अब मैं पूछ लिया किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा? तो सोढ़ा के, क्योंकि 11 और 13 आ गया। ऐसा नहीं, मैं आपसे तो कहता हूँ, कह ही नहीं रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल याद रखो, कोई भी नहीं याद रखो। अब ये बरबर की बात हुआ, तो जो लाइन लिखा रहेगा ना, उसका पहले चरण में 12 होगा और दूसरे चरण में 7 होगा, उसके पूरे लाइन में 19 मात्रा होगा, वो बरबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग? सिर्फ ये चीज याद रखना, दोहा में कितना, दोहा में कितना 13, सोठा में 11 13, वर्बे में 12 7, उल्लाला में 15 13, गीतिका में 14 12, हर गीतिका में 16 12, रोला में 24 24 मात्रा होता है, 4 लाइन होता है। और जो चौपाई होता है 16 16 लाइन मात्रा का होता है, 4 लाइन होता है। कितने लाइन होंगे? 4 लाइन, 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 16 16। अब कुंडलियां जो है, कुंडलियां दोहा और रोला मिलाएंगे तब जाके कुंडलियां बनता। मतलब ऐसे 2 लाइन दोहे का रहेगा और 4 लाइन रोले का, जब 6 लाइन बनेगा तब जाके बनता है कुंडलियां। और अगर हमने कह दिया छप्पे कैसे बनेगा, तो आप कहोगे 4 लाइन रोला का होता है और 2 लाइन उल्लाला का, तब ये जब 6 लाइन का दिखेगा तब जाके वो छप्पे होगा। तो छप्पे अकेले नहीं है, ये रोला और उल्लाला जब दोनों एक साथ मिले तब जाके छप्पे बना है। अब ये कुंडलियां जो है दोहा प्लस रोला को जोड़ा है तब जाके कुंडलियां बना। ये नहीं कि आप रोला दोहा कहोगे, गलत हो जाएगा। पहले दोहा फिर रोला। तो बताओ कुंडलियां किससे मिलके बना? दोहा प्लस रोला से। और छप्पे किससे मिलके बना? रोला प्लस उल्लाला से। अगर मैं आपके सामने अगला एग्जाम्पल लिखूं और पूछूं कि बताओ ये किसका एग्जाम्पल, आप लोग बताओ तो। चलो बताओ, सारे लोग बताइएगा। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये किसका एग्जाम्पल है? देखा, मुख होई वाचाल, अरे लिख ले तो ले लो। मुख होई वाचाल, पंखु चढ़े गिरवर गहन। पंखु चढ़े गिरिवर गहन। मूक होई वाचाल, पंखु चढ़े गिरिवर गहन। जसु कृपा सो दयाल, जसु कृपा सो दयाल। द्रवहु सकल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। कलिमल, कलिमल दहन। मैं आपको एक भी नहीं कहूंगा कि एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है हमें याद रखने का, सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। अब मान लो मात्रा गिनना हो, अब यहाँ होई बड़ी लगा, लेकिन इसको हम छोटी करेंगे। तब देखो, 2 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10, ये होई होगा तभी 11। तो एक वचन वाचन होता तब यहाँ होगा, सही लिखा था वो ही नहीं होगा। 1 सेकंड, ये एक ही होगा, ये वाचाल होगा, वाचन लिख दिया था। तो 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 11 आया। तो क्या आपको और कुछ करना है? मान लो पहला चरण नहीं गिन पाए तो दूसरा गिन लो। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 नहीं हुआ। अब मान लो वो भी नहीं गिन पाए तो बोले तीसरा गिनिएगा। तीसरे में क्या करोगे? 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11।
अब तीसरा नाई गिना तो छोड़ दो, गिनो ना, ठीक है। अब चौथा मान लो आपको गिनना हो तो क्या करोगे, कहीं भी दीर्घ नहीं, सब एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नहीं समझ में आया? अब एक बात बता, कोई भी एग्जाम्पल लिख के दिया हो, अब पूछेंगे किसका एग्जाम्पल, तो अगर आपको मात्रा गिनने आएगा आप बता नहीं सकते हो। एक नहीं 1000 दोहा लिखा, जैसे बिहारी ने 700 दोहों का संकलन लिखा सतसई। अब 700 दोहा उनका है, मान लो 50 याद के लिए हो, लेकिन क्या हुआ पूछ ले तब तो गड़बड़ हुई। अगर नहीं याद, अगर मात्रा गिनने आ रहा आपको जो हमने तरीका सिखाया, जो गिनोगे घट से बता। अब पूरा भी नहीं गिनेंगे हम, एक ही चरण गिनेंगे, एक ही चरण। यहाँ 13 है, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 15, यहाँ 14, यहाँ 16, कोई किसी से नहीं मिलना। हाँ, अगर मान लो हमें पहले भी कठिन लगा, कंफ्यूजन हो रहा, तो दूसरा चरण गिन लिए, तो 11 13 7 13 12 12, तब वहां देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ देखो 13 यूं है, दोनों में 13 13, यहाँ देखो 12 है, यूं 12 है, लेकिन तब वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा तब करेंगे। अब नहीं फिर क्या करेंगे, यहाँ वाले से नहीं कंफ्यूजन हुआ तो यहाँ वाले में चले जाओ, तब आपको दूसरे गिनने की जरूरत तब कोई नहीं मिलेगा। अगर इस साइड वाला आप गिन रहे हो, इस साइड वाला, जैसे ये पहला दूसरा, अब मैं आपको अगला चीज समझाने जा रहा हूं। जैसे देखो ये किसका एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, सोरठा। किसका लिखा है, सोरठा। तो आपको हमें एक बात समझाने हैं, जैसे देखो ये जो है इसको हम पहला चरण कहते हैं। कौन सा चरण, पहला। ये जो कामा लगा इसके पीछे जो है ये दूसरा चरण है। ये कौन सा चरण है, तीसरा चरण है, और ये कौन सा चरण है, चौथा चरण। तो ऐसे सब में यहाँ तक जितना आप पढ़ते आ रहे हो, दोहा सोरठा बरवे उलाला गीत का है, गीत का सब में ऐसे रोला चौपाई में अलग अलग होता है कि 4 लाइन होता है, चारों में 16 16 होता है, लेकिन वहां तक जहां हमने सही का निशान लगाया है यहाँ तक वैसे। तो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अब एक बात सुनो, ये जो हम कामा लगाते हैं, कामा को हम लोग यति कहते हैं। कामा को क्या कहते हैं, यति। ये जो कामा लगा इसे क्या कहेंगे, यति। और जो कामा के पीछे है उसको हम गति कहते हैं। यति मतलब होता है रुकना, और गति मतलब होता है चलना। यति मतलब रुकना और गति मतलब चलना। अभी अगर हम बात करें चरण की, तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। इसमें 2 टाइप से बन जाता है। एक सम चरण, पहले मान लो हमने कह दिया, एक हमने कह दिया विषम कह दिया, और दूसरे में क्या कह दिया, सम। विषम मतलब पहला और तीसरा, सम मतलब दूसरा चौथा। जैसे ये लिखा ना, मैं पूछूं कि सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो विषम तो पहला ही तीसरा है ना, तो कितना कितना है विषम में, 11 11, और सम में कितना है, 13 13 मात्रा। यही अगर मैं सोरठा का पूछूं कि विषम चरणों में कितना, 13, और सम में कितना, 11, और दोहा में कितने पर यति लगा है, 13 पर, और गति कितने पे, 11। यति मतलब कामा, तो कितने पे यति, 13 पर, और गति कितने, 11। और सोरठा में कितने पर यति, कितने पे, 11, और कितने पर गति, 13। मैं पेज बदल ही हूं तो सही कर, पेज बदल नहीं, छोटा नहीं। जैसे मान लो हमने लिखा था दोहा सोरठा, दोहा सोरठा बरवे उलाला। अब एक बात सुनो, जैसे हमने बोला चरण, पंक्ति, यति, गति, और इसके बाद जैसे मान लो हमने लिखा रहीमत, पानी, राखिए, बिन, पानी, सब, सूत, पानी गए न उबरे, पानी
गए न उबरे मोती मानुष चूर। ये शब्द लिखा है, मैं आपसे पूछूंगी बताओ क्या है। 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 क्या हुआ? दोहा। 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 क्या हुआ? दोहा। फिर करोगे 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 1 11 2 13 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 ये हुआ ना। तो ये कौन सा चरण है? कौन सा चरण था? पहला चरण। ये कौन सा था? दूसरा। ये कौन सा था? तीसरा। ये कौन सा है? चौथा। और पंक्ति की बात करें तो ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति। तो बताओ दोहा में कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। कितनी पंक्तियां होंगी? 2 पंक्तियां होंगी। यति कितने पर होगा? यति 13 पर। यति कितने पर? यही तो लिखा था 13 का 11 13 का 11 सोठा में 11 का 13 11 का 13। वर्ब में क्या पता था? 12 7 और लला में है 15 13। अब एक बात, गति कितने में हो रहा है? कितने में हो रहा है? 11। अगर हमने पूछा सम चरण में कितनी मात्रा? सम में कितना? सम में 11 और विषम में कितना? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बताओ दोहा में कितने चरण? कितनी पंक्तियां? कितने पर गति? गति कितने पर? सब चरण में, विषम चरण में, पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में। अगर ये जो मैंने सब चरण लिखा आपके सामने, इसी को मैं ऐसे कर दूं, जैसे इसी में मैं कर दूं, ऐसे कर दूं, सब मतलब दूसरा कामा चौथा, हमने लिख दिया विषम मतलब पहला कामा तीसरा, पहला कामा कौन हो गया? तीसरा। तो सब चरण में कितना पढ़े हो? 11 और विषम चरण में 13। कितना? 13। एक पंक्ति में कुल कितनी मात्रा? सॉरी गलत लिख दिया ना। एक सेकंड, जैसे देखो सब में 11, सब में 11, ये पीछे वाला सम होता है, और विषम में 13। अब एक बताओ एक पंक्ति में कितना मात्रा होगा? एक पंक्ति में कितनी मात्रा होगा? 13 कितना होगा? 24। अब कुल कितनी मात्रा हो जाएगा? 24 गुना 48। अगर एक बात मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ यही समझोगे, पूरा छंद एक ही लाइन में खत्म हो जाए। ऐसे बोलोगे दोहा मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितनी पंक्तियां होती हैं? 2। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। तो दोहा मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं, 13 मात्रा पर यति होता है, 11 मात्रा पर गति होता है। एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और टोटल कितने होते हैं? 48 मात्राएं हो जाएंगी। इसके विषम चरण मतलब पहले तीसरे में 13, इसके सब चरण दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। अगर आप इतना समझ गए, ऐसे सोढ़ा का बताना हो सेम वही होगा, बस थोड़ा सा बदलना है। जहाँ सम है वहाँ सम बताना है, जहाँ विषम है विषम बताना है, और सारा का सारा वही बताना है। अभी कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखा है कि मतलब दोहा में 4 चरण होते हैं, यहाँ से बताओ। आप पीछे नीचे से बताना चालू करो कि दोहा में कुल 48 मात्रा, एक पंक्ति में 24 मात्रा, गति जो होगा 11 पर होगा, यति जो होगा 13 पर होगा, 2 पंक्तियां होती हैं, 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरण पहले तीसरे में 13, सम चरण मतलब दूसरे चौथे में 11। कि कोई बाध्यता नहीं है कि ये क्रम से जैसे लिखा वैसे बताओ, बस सारा तथ्य आपको बताना है। अगर आप सारा तथ्य समझ गए तो फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगा। यही से पूरा छंद मतलब
एक ही पे पूरा टिका। अगर आप एक समझ गए तो दसों समझ गए, अगर आपने एक नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। तो यही बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया आप बताओ, मैं फिर से बताऊँ। लेकिन हाँ, अब जैसे देखो आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, मैं यही बात दोहराने जा रहा हूँ सोठा पे। जैसे लिखा है, अगर मैं लिखा मात्रिक छंद, अभी सब के सब वो भी बता रहे हैं, उसके लिए परेशान मत होइए। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बता, एक साथ सारा बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। जैसे अगर हमने किया दोहा मात्रिक, जैसे मान लो हमने दोहा की बात किया था, तो आपने कहा दोहा मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, 2 पंक्तियां होती है, 13 परियति होता है, 11 परिगति होता है, एक पंक्ति में 24 होता है, टोटल 48 होता है। सम चरण मतलब दूसरे चौथे में 11, विषम चरण पहले तीसरे में 13। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सोठा। इसी पे सोठा के बताओ, सोठा कौन सा छंद है? मात्रिक। सोठा में कितने चरण होंगे? 4 चरण। सोठा में कितनी पंक्तियां होंगी? 2 पंक्तियां होंगी। सोठा में कितने परियति होगा? 11। सोठा में कितने परिगति होगा? 13 पर। सोठा के एक पंक्ति में कितने मात्रा? कितना? 24। टोटल कितना? 48। सोठा के विषम चरण पहले तीसरे में 11, सम चरण दूसरे चौथे में 13। बस खत्म। अभी यही मान लो हमें वर्बे का बात करना हो, तो ऐसे बोलोगे वर्बे मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगी, 2 पंक्तियां होंगी, 12 परियति होगा, 7 परिगति होगा, एक पंक्ति में 19 होगा, टोटल 38 मात्राएं होंगी। सम चरण मतलब दूसरे चौथे में 7 मात्राएं होंगी, और विषम चरण पहले तीसरे में 12 मात्राएं हो जाएंगी। बात समझ में आया? अगर एक समझे तो सब समझ गया। अभी मान लो हम उल्लाला की बात कर रहे हैं, तो कहोगे उल्लाला मात्रिक छंद, कितने चरण? कितने चरण? 4। कितनी पंक्ति? 2। कितने परियति? 15 पर। गति कितने? 13। एक पंक्ति में कितना? 28। टोटल कितना? 56। सम चरण में कितना? सम मतलब दूसरा चौथा 13। विषम चरण पहले तीसरे 15। बस बात समझ में आया आपको? तो यही सेम है। अगर आप यहाँ हमें जो समझा रहे थे कि दोहा मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं, यदि 13 पर है, गति 11 पर है, एक पंक्ति में 24 है, टोटल 48 है, सब चरण दूसरे चौथे में 11, विषम चरण पहले तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। आपका दोहा खत्म। ऐसे पूछ लेगा कौन सा ऐसा मात्रिक छंद है जिसके सम चरणों में, ऐसे पूछे कौन सा ऐसा मात्रिक छंद है जिसमें 13 परियति है, तो किस पर होगा? 13 परियति किस पे होगा? जैसे मान लो ये आपके सामने लिखा है, यही से क्वेश्चन बनेगा सारा, यही से याद। मैं सिर्फ बोलूंगा इतना ही आपको रखना, और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं आता। मात्रा गिनने का नियम पता हो, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ यही इतना पता हो, एक छंद का एक नहीं 1000 क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर दोगे। लेकिन कब? जो तरीका मैंने आपको सिखाया है, ये तरीका आप समझ गए हो, तो नहीं समझे हो तो बताओ, मैं फिर से बताऊं। मात्रा गिनना तो सिखाया। तो जैसे देखो ये शब्द आपके सामने लिखा है, तो बताओ दोहा में कितने चरण? आप लोग सारे लोग बोलो, दोहा में कितने चरण? कितनी पंक्तियां? सब में कितना? विषम में कितना? कितने परियति? गति? एक पंक्ति में टोटल? बस। सोठा में कितने चरण? कितनी पंक्तियां? सब में 13। विषम में कितने परियति? कितने परिगति? एक पंक्ति में टोटल? वर्ग में कितने चरण? कितनी पंक्तियां? कितने परियति? कितने परिगति? एक पंक्ति में टोटल 19 दूना 38। उल्लाला में कितने चरण? कितनी पंक्तियां? कितने परियति? कितने परिगति? एक पंक्ति में 28। टोटल 56। सोठा के विषम चरण पहले तीसरे में सोठा कह रहे हैं, उल्लाला के पहले तीसरे में 15 और दूसरे चौथे 13। अब गीतिका की बात, गीतिका में कितने चरण? कितनी पंक्ति? कितने परियति?
कितने पर गति? एक पंक्ति में 14 12 26 टोटल 52। बताओ गीतिका के विषम चरण पहले तीसरे में 14 और सम चरण दूसरे चौथे में 12। अब मान लो हम हर गीतिका की बात करते हैं तो बताओ हर गीतिका में कितने चरण, कितनी पंक्तियां, कितने पर गति, कितने पर गति? एक पंक्ति में 28 टोटल 56 और हर गीतिका के सब चरणों में कितना कितना 12 सब मतलब कितना पीछे वाला पहला ही है, दूसरा ही तो सब होगा। सब में 12 विषम में 16। यहाँ तक समझ में? अब कोई भी एग्जाम्पल देके पूछे, कोई भी क्वेश्चन देके पूछे, इसी से सारे क्वेश्चन का जवाब हमारे मिलेगा। बस वो देखेंगे कौन सा 4 ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखो रोला जो होता है, ये बात समझना है, ये जो रोला होता है, रोला में हमने लिखा कितना 24 मात्रा, तो ये 24 मात्रा का 4 लाइन होता है। कितना लाइन होता? 4 लाइन। तो 24 का कितना हो जाएगा 96। तो रोला की एक पंक्ति में 24 मात्रा होता है, प्रत्येक पंक्ति में मतलब 24 होता है। 24 का कितना होता है 24 का 4 रोला में 4 लाइन। यहाँ तक 2 लाइन होता था। अब नीचे ये तो रोला है, इसमें 4 लाइन है, चौपाई में भी 4 लाइन होता है और एक लाइन में 16 होता है। 16 चौका 64 मात्रा होता है। इसके सब में भी विषम में भी यति गति सब बराबर, क्योंकि 16 16 16 16 16 चौका 64 बना। चाहे सब पूछे, चाहे विषम पूछे, चाहे यति पूछे, चाहे गति पूछे, सबका जवाब क्या बताएगा? 16 ही बताएंगे ना। चौपाई में कि चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, यही बोल के खत्म करते हैं। लेकिन सब पूछे विषम पूछे वही है तो बनेगा उसका 16 16 16 जब सब में 16 है। अब देखो ये जो कुंडलियां बना हुआ, अगर मैं बात करता हूं कुंडलियां का, कुंडलियां जो बना है ये दोहा प्लस रोला से। किससे? दोहा प्लस रोला से। इसका मतलब ये होगा ऐसे 2 लाइन दोहा का होगा और 4 लाइन किसका होगा? रोला का। तो जब 6 लाइन हमें दिखाई देगा तो क्या होगा? कुंडलियां। तो ये किसका है? दोहा का। और ये 4 लाइन किसका बताया है? रोला का। तो जब 6 लाइन का एग्जाम्पल कहीं आपको दिखाई दे तो तुरंत कहेंगे वो कौन सा हो जाएगा? कुंडली। अभी अगर मैं 56 की बात करूं, आपसे कहीं हमने बोला है कि याद रखना ही नहीं एग्जाम्पल। अगर आप याद करना चाहते हो किताब में अभी जब नोट्स भेजेंगे उसमें सब लिखा है, लेकिन आपको उसको याद नहीं करना, बस खाली मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमने 56 की बात की, 56 जो होता है और रोला और प्लस किससे मिलके वाला? उल्लाला से। तो रोला में इसे 4 लाइन ऊपर वाला हो जाएगा, उल्लाला का 2 लाइन हो जाएगा। तो रोला में 24 24 24 24, उल्लाला में 15 13 15 13। उदाहरण सबका बताएं। जैसे मैं कह रहा हूँ हमें उदाहरण से एक का भी मतलब रहा, हमने खाली बताया अभी दोहा बताया, आपको हमने दोहा का एग्जाम्पल नहीं बोला याद रखो, हमने बोला सोटा एग्जाम्पल नहीं याद रखो। 56 किसी अगर एग्जाम्पल के बस सबका एग्जाम्पल है, जब हम नोट्स में सबका एग्जाम्पल सही परिभाषा से, जैसे आपको कुछ नहीं याद है रोला मान लो याद है, रोला आप दोहा 2 लाइन तो वो आपका तुरंत बन जाएगा। कौन सा 56? जैसे उदाहरण अगर एक बता देंगे तो उसी हिसाब से तो ये मैं क्या, ये जो मैं लिख रहा हूँ खाली मात्रा नहीं लिख रहा हूँ ना यहाँ लिख, लेकिन ऐसे बोला कि 24 24 मात्रा का ये 4 लाइन होगा और ये जो 15 13 का जो होगा ये 2 लाइन होगा। तो जो 56 बनता है रोला प्लस उल्लाला से, तो रोला में 4 लाइन होगा, चारों में 24 24 मात्रा, मतलब यही तो कुंडलियां 56 ऐसे हैं जिसमें 6 लाइन लिखते हैं और सब में 2 लाइन लिखते हैं। जैसे इसमें क्या रोला उल्लाला, तो रोला 4 लाइन का, उल्लाला कितने लाइन? 2 लाइन। तो ये 6 लाइन का होगा 56। अगर मैं कुंडलियां की बात कर रहा हूँ तो शुरू का दोहा है, तो दोहा में कितना होता है? 13 और 11। कितना होता है? 13 और 11 होता है, 13 और 11 होता है। अब यहाँ जो बात करें 24 24 24 24, अगर हमें 6 लाइन का कोई एग्जाम्पल दिखा तो हम बगैर सोचे बता देंगे कौन 56 है और कौन कुंडलियां है, क्योंकि जब हम कुंडलियां देखेंगे तो 13 11 दोहा का होता तो पहले लाइन में कामा लगेगा, 6 लाइन का है पहले लाइन में कामा दिखा तो कुंडलियां का एग्जाम्पल होगा। लेकिन जब 56 की बात कर रहे हैं
तो रोला प्लस उल्लाला से बना है। तो यहाँ ऊपर वाले देख रहे 24-24 इसमें काम है 15-13, नीचे वाले में काम आ दिया रहेगा। तो ये 6 लाइन का एग्जाम्पल दिखा। कुंडलियां कब होगा? जब नीचे वाले में काम लगा के दिया रहेगा 15-13 और 26 होगा तो ऊपर वाले में, क्योंकि कुंडलियां जो बना दोहा और रोला से बना। आप एक दोहा लाइन लिख दो, जैसे श्री गुरु चरण सरोज लिख दो या रेमन पानी राख के वो लिख दो, और एक रोला का एग्जाम्पल दो, जोड़ दो, बन गया कुंडलियां। जैसे आपको मान लो रोला नहीं याद है, रोला करें। मान लो आपको सोरठा नहीं याद है, आपको दोहा याद है, तो लोग कहते हैं कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है और सोरठे का उल्टा दोहा होता है। तो जो उसमें दूसरा चरण लिखो उसको पहला कर दो, पहले का दूसरा कर दो, और जो चौथा लिखो उसे तीसरा कर दो, तीसरा को चौथा कर दो, आपका वो सोरठा बन जाएगा। हम आपको एक भी एग्जाम्पल याद रखने के लिए नहीं बोल, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं याद रखना है, लेकिन ये याद रखना होगा कि दोहा बराबर क्या होता है? दोहा बराबर 13, और सोरठा बराबर 11, बरबर बराबर 12, उल्लाला बराबर 15, गीतिका बराबर 14, अरे गीतिका बराबर 16, और फिर इसके बाद अगर हमने पूछा रोला में कितने? 4 लाइन और प्रत्येक लाइन 24-24 का। अगर फिर इसके बाद पूछा कि चौपाई कितने लाइन का? 4 लाइन और प्रत्येक लाइन 16-16, और कुंडलियां और 6 लाइन का होगा। कुंडलियां किससे मिलके बना है? दोहा प्लस रोला। अगर आप रोला दोहा कहे तो गलत, वो दोहा प्लस रोला, मतलब 2 लाइन दोहा का होगा और 4 लाइन किसका होगा? रोला का। तब जाके क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुंडलियां। अभी कुंडलियां का एग्जांपल लिख रहा हूं तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, मतलब जैसे 4 लाइन उसका होगा, 2 लाइन इसका, पूरा स्टाइल। और इसमें जब 56 की बात करेंगे तो ये 4 लाइन रोला का होगा और 2 लाइन उल्लाला का, और जो हमारा 56 बना है वो रोला प्लस उल्लाला से। तो बताओ 56 किससे मिलके बना? रोला प्लस उल्लाला से। और बताओ कुंडलियां किससे मिलके बना? दोहा प्लस रोला से। अगर आप इतना समझ गए, अब इसमें हमें एक बात और समझानी है आपको। जैसे देखो, जो छंद होता है, मात्रिक छंद के 3 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार। जैसे देखो, ये जो मात्रिक छंद है इसमें 3 प्रकार लगा गया। जैसे देखो, मात्रिक छंद के कितने प्रकार? 3। एक होता है अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक हो जाएगा, एक हो जाएगा सम मात्रिक हो जाएगा, सम मात्रिक हो जाएगा, एक हो जाएगा विषम मात्रिक। ये जो मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, मात्रिक, तो ये मात्रिक छंद के कितने प्रकार बने? 3। कौन कौन बना? देखो, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक और विषम मात्रिक। ये जितना हमने बोर्ड पे लिखा है ये सारा का सारा सममात्रिक है। इसके बाद जो भी कुछ आएगा सारा ये जितना हमने बोर्ड पे लिखा है ये सब मात्रिक छंद है। इसके अलावा जो भी कुछ आएगा वो क्या हो जाएगा? वार्णिक छंद है। क्या हो जाएगा? वार्णिक छंद। तो जैसे मान लो मैं आपके सामने 4 ऑप्शन लिख दूं, ऐसे लिख दूं, दोहा, सोरठा, सवैया और 56। मैं पूछूं निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? कौन है? सवैया। अब मैं पूछूं निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? कौन है? सवैया। क्योंकि इसमें इसका जिक्र सवैया का नहीं हुआ। तो मैंने पहले अभी आपको सिर्फ कौन सा छंद पढ़ा है? मात्रिक छंद पढ़ा है। कौन सा छंद पढ़ा है? मात्रिक छंद पढ़ा है। अगर इसी की जगह पे मैंने ऐसे लिखा होता, सवैया, तोटक, सोरठा और मालिनी, मान लो मैंने ऐसे 4 ऑप्शन, सवैया, तोटक, सोरठा और मालिनी, इनमें से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? तो सोरठा। अनिन्न में कौन मात्रिक छंद है? सोरठा होता है। ये बात समझ में? अगर मान लो मैं इसी में से आपसे पूछ लूं,
चलो क्वेश्चन बताओ, इसी में जो लिखा है सामने। बताओ इन चार। एक सेकंड, मान लो हमने लिखा सोरठा, दोहा, गीतिका और सवैया, ये चार लिखा। बताओ निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रिक छंद है जिसके सम चरणों में 11 मात्राएं होती? उसी चार ऑप्शन। कौन सा ऐसा सम मात्रिक छंद है जिसके सम चरणों में 11 मात्राएं? सम में 11, तो कौन हो जाएगा? दोहा। और निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 13 मात्राएं? दोहा। क्यों? दोहा। निम्न में कौन सा ऐसा मात्रिक छंद है जिसमें 13 पर यति है? दोहा। निम्न में से कौन सा ऐसा जिसमें 13 पर गति है? सोरठा। कौन हो जाएगा? सोरठा। 13 पर यति दोहा में है और 13 पर गति सोरठा में है। अच्छा बताओ निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 11 मात्रा? तो कौन? सोरठा। और कौन सा ऐसा मात्रिक छंद है जिसके सम चरणों में 12 किसमें होगा? गीतिका। और कौन सा ऐसा मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 14 मात्रा? हाँ, तो सब में 12, गीतिका में तो है 12। अरे तो ऑप्शन के बारे में आप उत्तर दोगे, है ना? जैसे जो 4 ऑप्शन इससे उत्तर आप दोगे, तो जैसे ऐसे ही क्वेश्चन बना के पूछे, मतलब एक नहीं, मैं बोलूं कि हमें 500 क्वेश्चन छात्र में बन जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। बस खाली आपको थोड़ा सा उसे मॉडरेट करके इधर को उधर करके क्वेश्चन बनाना रहेगा। ठीक, समझ रहे हैं ये बात? अब जैसे आप ये समझे, तो इसी में हमें आपको बताना है कौन कौन सा मात्रिक है, कौन सम है, कौन विषम है। जैसे देखो, ये जो लिखा है, ये दोहा, सोरठा, ये दोहा, ये देखो चारों, दोहा, सोरठा, वरवै और उल्लाला, ये चारों अर्ध सम मात्रिक। क्या है? अर्ध सम मात्रिक है। आइए देखो, जो गीतिका, हर गीतिका, जैसे गीतिका, हर गीतिका, और फिर रोला, और इसके बाद चौपाई, ये क्या है? सम मात्रिक है। क्या है? कौन सा मात्रिक है? सम मात्रिक। सम मात्रिक है। और ई जो द्विथी बचा हुआ है, कुंडलियां और छप्पे, कुंडलियां छप्पे खाली है विषम मात्रिक। तो बताओ, बता रहे हैं। जैसे अगर हमने पूछा ई 10 मात्रिक छंद आपने पढ़ा, तो इसमें कौन सम है, कौन अर्ध सम है, कौन विषम है? तो दोहा, सोरठा, वरवै और उल्लाला ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। और बात करें गीतिका, हर गीतिका, चौपाई और रोला, ये चारों क्या हो जाएगा? सम मात्रिक छंद। कौन हो जाएगा? सम मात्रिक हो जाएगा। और कुंडलियां, छप्पे क्या हो जाएगा? विषम मात्रिक छंद हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, दोहा, वरवै और गीतिका, और फिर इसके बाद हमने लिख दिया छप्पे, सवैया और छप्पे। ये मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा, गीतिका, दोहा, सवैया और छप्पे। तो बताओ निम्न में पहले मात्रिक नहीं है? सवैया। कौन वार्णिक है? सवैया। कौन विषम मात्रिक है? छप्पे। कौन अर्ध सम मात्रिक है? दोहा। और कौन सा सम मात्रिक है? तो गीतिका। कौन हो जाएगा? गीतिका। लेकिन मैं अगर इसी की जगह पे ऐसे लिख दूं, दोहा, सोरठा और फिर इसके बाद वरवै, मैंने लिखा दोहा, सोरठा, वरवै और छप्पे। निम्न में से कौन सा अर्ध सम मात्रिक नहीं है? तो कौन नहीं? छप्पे। तो
तो बताओ कौन कौन अर्धसम मात्रिक है? दोहा, सोठा, बरवे, कुल्लाला, ये चारों क्या है? अर्धसम मात्रिक। असम मात्रिक कौन है? गीतिका, अर्गीतिका, चौपाई, रोला, ये क्या है? सम मात्रिक। बताओ विषम मात्रिक कौन हो? कुंडलियां और छप्पे, क्या हो जाएगा? विषम मात्रिक छद हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहो तकनीकी रूप से, जैसे कि मतलब कभी गलत ना हो, जैसे देखो 13 विषम है, 11 विषम है, 13 11 कितना हो? 24। मतलब सम और विषम दोनों गुण दिख गए ना, इस नाते इसको अर्धसम कह दिया। यहाँ देखो सोठा में 11 13, 11 में विषम 13 में विषम जोड़ा कितना हुआ? 24। तो सम विषम दोनों गुण दिख रहे इसमें ना। देखो बर में 12 7, 12 7 सम विषम दोनों दिखा ना, 15 13 28, मतलब ये चारों में सम विषम दोनों दिखा, इस नाते इसको हमने अर्धसम मात्रिक छंद कह दिया। लेकिन यहाँ देखो गीतिका में 14 12, 14 भी विषम, 12 विषम जोड़ा 26 हो सम, मतलब यहाँ कहीं विषम नहीं आया। हर गीतिका में 16 विषम, 12 विषम जोड़ा 28, वो भी सम। यहाँ रोला में जोड़ रहे हैं 24, 24 चौका 96, यो सम है। और चौपाई जोड़ रहे हैं 16 चौका 64, यो सम है। इसमें कहीं भी सम नहीं है, खाली सम आ रहा था, इस नाते इसको हम सम। ऐसा ये लिखा नहीं मिलेगा। मैं ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूज ना हो। ऐसा ही कोई परिभाषा कहीं लिखित नहीं है ये। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कंफ्यूज हो कि जैसे कुछ बच्चा बैठ के रटेगा दोहा अर्धसम है, दोहा अर्धसम अर्धसम, तो कहीं वो विषम मात्रिक बन जाएगा। जब रटा है तो फिर दिमाग में पता नहीं। लेकिन अगर आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर ये अपने दिमाग में सेट कर लेते तो वो जीवन में गलत नहीं हो सकता। दिया रहेगा तुरंत देखोगे, अच्छा दोहा मतलब 13 11 सम विषम दोनों दिखा था, इस नाते अर्धसम बोल दिया था। और उसमें गीतिका में 14 12 बोला तो 14 विषम, 12 विषम जोड़ा 26 विषम, इस नाते उसको सम बोल दिया था। और कुंडलियां 56 विषम मात्रिक है। जो दो छंदों से मिलकर बना, जो दो मात्रिक छंदों से मिलकर बना, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो कुंडलियां और 56 सिर्फ दिल की विषम मात्रिक छंद है। और अर्धसम में कौन कौन है? दोहा, सोठा, बरवे और कुल्लाला। और सम में कौन है? गीतिका, हरगीतिका, चौपाई और रोला। अगर आप इतनी बात समझ गए, दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए और लिख के पूछे ये क्या है, तुरंत मात्रा गिनोगे, खट से जवाब आ जाएगा कि ये इसका एग्जाम्पल है। हाँ, अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सब का पता होना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। कि दोहा बराबर कितना होता है? दोहा बराबर कितना? 13 11। सोठा बराबर 11 13। और बताओ बरवे बराबर 12, कुल्लाला बराबर 15, गीतिका बराबर 15, हर गीतिका बराबर 16 12, रोला बराबर 24 24, चौपाई बराबर 16 16। कुंडलियां किससे मिलके? रोला से। और 56 किससे मिलके? रोला से। अगर आप इतना समझ गए तो मात्रिक छंद का एक इकलौता क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मात्रिक छंद जितना था वो बता दिया। अब इसके अलावा कोई भी बचेगा वो सारा का सारा किसमें जाएगा? वार्णिक छंद में जाएगा। किसमें जाएगा? वार्णिक छंद में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया मात्रिक छंद इधर पूरा बता दिया। अब जो कुछ बचा कुचा, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से, जैसे यही लिखा है, इसी के जगह पे मान लो, इसके जगह बरवे के जगह पे मान लो हमने लिख दिया इंद्रजा। इंद्रजा, मान लो आपने इंद्रजा का नाम नहीं सुना, तो मैं पूछूं निम्न में कौन मात्रिक नहीं है? इंद्रजा। और निम्न में कौन वार्णिक है? इंद्रजा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। साधारण क्वेश्चन ये होता है, निम्न में कौन मात्रिक है और नहीं है, निम्न में कौन वार्णिक है और नहीं है। तो जब जितना भी मात्रिक था हमने आपको सारा बताया, इसके अलावा जो भी बचा कुचा रहेगा वो सब किसमें चला जाएगा? किसमें चला जाएगा? तो बताओ छंद किसे कहते हैं? पद्य के नियम हो गए। छंद के प्रणेता कौन है? पिंगल मुनि। किसमें लिखा है? पिंगल शास्त्र या पिंगल सूत्र में। सबसे पहले छंद का उल्लेख कहाँ मिला था? ऋग्वेद में मिला था। छंद मुख्यतः कितने प्रकार से? 4। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद और उभय छंद। और बोलेंगे वर्ण या मात्रा के आधार पर, 2 मात्रिक और वार्णिक। जिनका रचना व्यवस्था मात्रा पर आधारित मात्रिक और जिनका रचना व्यवस्था वर्णों पर आधारित हो वार्णिक। हमने मात्रा गिनना आपको सिखाया,
मात्रा गिनने आ गया तो एग्जाम्पल पहचाने आप समझ गए, ठीक। तो जो हरस्वा होगा एक होगा, जो दीर्घ होगा वो द्वि होगा, अनुस्वार होगा द्वि होगा, विसर्ग होगा एक होगा, चंद्र बिंदु होगा तो एक होगा शुरू में। हाँ हो गया क्या? अभी पढ़ लो थोड़ा देर। तो जैसे देखो ये सारा रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद हम